लखनऊ की साधारण सी लड़की अदिति वर्मा का सिर्फ एक सपना था, आईएएस ऑफिसर बनना था। लेकिन यूपीएससी की तैयारी उसके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि मौत से खेलना था, एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानती थी। रात के 2 बजे भी वह पढ़ती रहती। क्लास से लौटते समय उसे अक्सर एहसास होता कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले उसने नजरअंदाज किया, पर फिर घटनाएं अजीब होने लगीं। उसकी किताबें गायब होती, नोट्स जलाए हुए मिलते, मोबाइल पर अज्ञात नंबर से मैसेज, यूपीएससी तेरा रास्ता नहीं है, वापस मुड़ जा वरना। वह डर गई पर रुकी नहीं। उसने सिविल सर्विसेज की सबसे बड़ी कोचिंग ज्वाइन की। पहले ही दिन एक चेहरा उसे देखकर मुड़ा, राहुल अय्यर, कोचिंग का टॉपर जिसकी आंखों में अजीब सा तनाव था। राहुल बार बार उसे चेतावनी देता, अदिति, आईएएस की दुनिया उतनी साफ नहीं है जितनी दिखती है, कुछ लोग चाहते ही नहीं कि तुम सफल हो। अदिति ने सोचा ये सामान्य ईर्ष्या है, लेकिन जल्द ही उसे खुद दिखाई देने लगा कि राहुल क्यों डरा हुआ था। यूपीएससी प्रीलिम्स से एक रात पहले अदिति के कमरे में किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश की। दरवाजा खुला, एक काला हुड पहने आदमी खड़ा था। उसने फुसफुसाकर कहा, पेपर दो, मत देना, जिंदगी बच जाएगी। अदिति कंपा गई, लेकिन उसने दरवाजा जोर से बंद किया और अंदर बैठकर पूरी रात पढ़ती रही। परीक्षा के सेंटर में पहुंचते ही उसे पता चला उसके एडमिट कार्ड पर उसकी फोटो बदल दी गई है। उसे धोखेबाज बताकर रोक दिया गया। वह गार्ड्स से भिड़ गई, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अंत में एक महिला अधिकारी ने उसकी कोशिश देखकर जांच की और असली डेटा सामने आया। अदिति अंदर जाने में सफल हुई, लेकिन ठीक उसी समय उसने देखा राहुल अय्यर को 2 लोग घसीटते हुए बाहर ले जा रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, अदिति, सच मत जानना, नहीं तो तुम भी मरोगी। उसके बाद राहुल गायब हो गया। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद अदिति मेंस की तैयारी में जुट गई, लेकिन मुश्किलें और खतरनाक हो गईं। उसके कमरे की दीवार पर खून जैसा लाल पेंट, यूपीएससी छोड़ दो लिखा हुआ था। एक दिन सब्जी वाले ने पूछा, आपके पीछे ये 2 लोग रोज क्यों घूमते हैं? लैपटॉप में घुसकर किसी ने उसके नोट्स डिलीट कर दिए। और फिर एक दिन उसे एक पार्सल मिला, अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ पेन और एक चिट्ठी, यही तुम्हारा अंजाम होगा। अदिति रोई नहीं। उसने वो टूटा पेन उठाया और एक नया पेन खरीदकर कहा, डराने का जितना शौक है पूरा कर लो, मैं मेंस लिखूंगी, चाहे तुम जला दो या जान ले लो। इंटरव्यू के 2 दिन पहले अदिति को एक अजीब कॉल आया, इंटरव्यू में मत जाना, जिंदगी रही तो हम खुद बुला लेंगे। अदिति समझ गई ये खेल बहुत बड़ा है। इंटरव्यू वाले दिन वह तैयारी करके कमरा छोड़ने ही वाली थी कि अचानक 2 आदमी उसके सामने आकर बोले, हम एंटी करप्शन यूनिट से हैं, हमें तुम्हारी रक्षा का आदेश दिया गया है, तुम खतरे में हो। अदिति हैरान, मेरे पीछे कौन है? अफसर ने कहा, यूपीएससी में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी हर साल कुछ उम्मीदवारों को हटाते हैं ताकि उनकी पसंद के लोग पास हो जाएं। अदिति वही लिस्ट में थी जिसे हटाना था, इसलिए उसे महीनों से डराया जा रहा था। वह टूटने ही वाली थी कि अफसर ने कहा, तुम इंटरव्यू दोगी, हमारी टीम हर कदम पर साथ रहेगी। अदिति इंटरव्यू हॉल पहुंची और पहली बार उसे विश्वास हुआ कि सच में बहादुरी किसी किताब में नहीं, उसके खून में है। यूपीएससी रिजल्ट के दिन वह कंप्यूटर के सामने बैठी थी, उसका हाथ कांप रहा था। उसने रिजल्ट खोला, उसका नाम AIR 62 पर था। लेकिन सबसे बड़ा झटका, उसी दिन एक गिरफ्तार लिस्ट निकली और उसमें सबसे ऊपर नाम था राहुल अय्यर। अदिति दंग रह गई। उसे समझ आया राहुल शुरू से ही उस गैंग का हिस्सा था जो उसे डराकर रास्ते से हटाना चाहता था। उसकी चेतावनी झूठ नहीं, एक जाल थी। अदिति कलेक्टर बन गई, लेकिन जब भी वह दफ्तर की कुर्सी पर बैठती उसे वो काला हुड पहने आदमी और राहुल के चेहरे की परछाई याद आती। आईएएस बनने की ये जीत खूबसूरत नहीं थी, ये जीत सीधे अंधेरे से लड़कर लाई गई थी।